हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज श्रिया मानी। और जब बात आती है हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि एक फंडामेंटल यानी मूलभूत अधिकार है हमारा, तो हम इस पे बोलेंगे ही, बात जरूर करेंगे। और एज अ अवेयर सिटीजन, जागरूक नागरिक होने के लिए हमारा एक फर्ज भी है कि जो भी हमारे देश में चल रहा है वो हम जान ले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स सी इनटू द मैटर ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डोनर्स। विल सी दैट 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई, जिसके बाद में ही ये सब मामला शुरू हुआ। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसके खिलाफ जो मतलब पिटीशंस दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो 2019 में, 20 में, 21 में भी चली। बट आज जाके वो इशू बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि अभी इसमें दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए गए हैं। जिसका पहला पार्ट है कि अगर ये स्कीम लाई गई है तो वो फाइनेंस एक्ट के तहत क्यों लाई गई, क्योंकि ये फिर राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनकी स्क्रूटिनी यानी उनके जो डिस्कशंस, डिबेट से वो बच के पास हुई है। और जो दूसरा ये यहाँ पे मुद्दा आता है वो है कि ये जो स्कीम है वो एक तरीके से जो डोनेशंस है वो अनोनिमस होने लगे हैं, जिसकी वजह से ये जो डोनेशंस आ रहे हैं वो एक अनअकाउंटेड फॉर्म में रहे। मतलब नहीं पता किसको भी कि किसने किसको कितना पैसा दिया है, मतलब कौन से पर्सन ने या इंडिविजुअल ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी पार्टी को कितना पैसा कब दिया है। तो ये सब है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजेस बेंच रखी गई है, जिसमें खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है। उसके बाद जजेस है संजीव खन्ना, BR गवई, JB पार्डीवाला एंड मनोज मिश्रा। उसके साथ जो हमारे सरकार का पक्ष ले रहे हैं वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया KK वेणुगोपालन। और जो इशू चल रहा है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। तो हम सबसे पहले जानते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या। 2018 में, जैसे मैंने कहा, ये स्कीम लाई गई। एक प्रोमिसरी नोट है इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब या फिर एक लीगल जो हमें मिलता है लीगल नोट है कि जिससे हम वैध तरीके से, फॉर्मल फॉर्म में, हम एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस हमारे स्वेच्छा से कर सकते हैं। और ये एक इंडिविजुअल यानी एक इंसान भी कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशंस भी ये कर सकती है। और इसके लिए जो लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं है, बट जो डोनेशंस किए जाएंगे वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ऐसे फॉर्म्स में किए जाएंगे। और जो डोनेशंस करने का टाइम है वो है क्वार्टर के 10 दिन में, यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के 10 दिन में ये किए जाएंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज ये 15 दिन के अंदर उनको ये पैसा लेना पड़ता है, यानी विड्रॉ करना पड़ता है। इलेक्शंस के टाइम पे यही डेट एक्सटेंड की गई है 30 दिनों तक। अभी जो 31 अक्टूबर से जो केस चल रही है वो अभी इस मुकाम पे पेंडिंग है कि क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर पाएंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो एनोनिमस फंडिंग को, यानी पता ही नहीं किसने कितना फंड किया है कौन से पार्टी को, ये ऐसे ही चालू रहेगा, या फिर ये जो स्कीम लाई गई है वो फाइनेंस एक्ट के तहत लाई गई थी, तो क्या वो उचित था उस एक्ट के तहत लाने में। और क्या ये कोर्ट के डिसीजन के बाद इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आ सकती है। तो सबसे पहले इस मुद्दे में हाथ डालने से पहले और समझने से पहले हम कुछ फैक्ट्स जो कि इस केस के दौरान सामने आए हैं वो देखते हैं। तो ऑर्डर के दौरान, मतलब केस हियरिंग्स के दौरान, ये पता चला है कि पिछले 6 साल में 31 पार्टियों को डोनेशंस मिली है, और वो डोनेशन 16,450 करोड़ तक इतनी है। और इसमें 2018 से 22 के जो पीरियड है उसमें ये जो डोनेशंस है वो 750% से बढ़ गई है। और इसमें बहुत ही हैरानी वाली बात ये है कि 74% जो डोनेशंस है वो ऐसा बताया जा रहा है कि केवल एक ही पार्टी को
मिले हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स है, तो ये ऐसे फैक्ट्स के डिटेल में हमें जाना ही चाहिए जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसके आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स यानी गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों लाई। गवर्नमेंट ने ये स्कीम इस विषय में लाई कि जो अवैध यानी ब्लैक मनी जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है, जो कि इनफॉर्मल यानी एक अवैध तरीके से मिलता है, वो कम हो जाए या फिर बंद हो जाए, और जो डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है वो एक व्हाइट मनी के फॉर्म में मिले, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी भी और कहीं से नहीं बट एक ही स्रोत से पैसा ले और यानी डोनेशंस ले, और जो देना चाहता है वो भी केवल एक ही रास्ते से दे। और जो मीडिएटर इसमें बनाए गए हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पार्टी से को पैसा देती है डोनेशंस के फॉर्म में जो आते हैं। और इसके लिए जो भी डोनेट करेगा उनका केवाईसी डिटेल्स लगेंगे, पैन कार्ड लगेगा। तो ये है, इसकी वजह से क्या होगा कि गवर्नेंस इंप्रूव होगा, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी, ब्लैक मनी जैसे कम होगा, और जो हम मिशन रन कर रहे हैं डिजिटाइजेशन का एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस का, तो वो भी एक तरीके से हम प्रमोट कर सके। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रखने वाली जो पार्टीज है, जो अभी भी केस के लिए ही उन्होंने पिटीशन ये फाइल की गई है, वो है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कॉमन कॉज। ये दोनों ही एक एनजीओ है, और उनके साथ जो सीपीआई मार्क्सिस्ट है उन्होंने ये पिटीशन रखी है। तो उनका कहना ये है कि ये जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई तो इसके लिए 4 एक्ट्स में रिफॉर्म किए गए, जो है पहला फाइनेंस एक्ट 2010 का, और इसके तहत अभी फाइनेंस का विषय आया तो राज्यसभा का इसमें से बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये एक्ट ऐसे पास किया है कि राज्यसभा के मेंबर्स को यानी स्टेट्स को इसमें कुछ बोलने का ज्यादा चांस नहीं मिला, और स्टेट्स में क्या होती है, रीजनल पार्टीज, तो रीजनल पार्टीज का इसमें से ही नहीं था। तो ये सबसे पहले। दूसरी चीज उन्होंने रखी है कि अगर हम देखें तो ये जो फंडिंग आई है वो ज्यादातर 1 मिलियन या फिर 1 करोड़ के फॉर्म में ही आई है। इसका साफ साफ ये मतलब है कि ये कॉरपोरेट फंडिंग है, यानी कंपनीज ही ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रही है। और इस सब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने कहा है कि बेहद ये ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में, और अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ मुद्दे रखे हैं, जो कि जब रिफॉर्म लाया इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अमेंडमेंट लाया कंपनीज एक्ट में और एफसीआरए जो एक्ट था उसमें, तो उससे क्या होगा कि जो कंपनीज है उनका फंडिंग बढ़ेगा, यानी फॉरेन कंपनीज हो या डोमेस्टिक कंपनीज हो, वो एक से कर पाएंगी या फिर इन्फ्लुएंस कर पाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज को उनके फेवर में डिसीजंस के लिए। दूसरा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये हमेशा हमको देता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी जो भी कमाई है या फिर सारी इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोज करनी चाहिए, बट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनको ही पता नहीं, क्योंकि ये एनोनिमस फंडिंग्स रहते हैं जो डिस्क्लोज नहीं हो सकते। फिर आते हैं इनकम टैक्स एक्ट के तहत, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20,000 तक के डोनेशंस का कोई भी मतलब रिकॉर्ड नहीं रहेगा, यानी जो भी डोनेट कर रहा है 20,000 तक के रुपए, तो उनका केवाईसी नहीं लगेगा, पैन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब लिटरली कोई भी डोनेट कर सकता है, कैसे डोनेट कर रहा है, किधर से उनको पैसा आ रहा है, ये कोई भी मतलब हम देख नहीं सकते। और उसके ऊपर का जो डोनेशंस करेंगे उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे, ऐसा भी कहा गया है। मतलब दोनों ही साइड से जो बाहर वाले डोनेटिंग पार्टीज है उनको विन विन सिचुएशन है। इसके दौरान बहुत ही एक सरप्राइजिंग ऐसे स्टेटमेंट हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को, मतलब किसने किसको कितना पैसा दिया, ये इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को जानना इतना जरूरी नहीं है।
नाउ दिस स्टेटमेंट इज अ वेरी ह्यूज स्टेटमेंट। और जैसे हम इस डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल राइट हमने राइट टू इंफॉर्मेशन को बनाया है, तो उसके अंडर एक डेमोक्रेटिक सिटीजन वोट देने के लिए जब जाएगा तो उसको हर चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे सरकार हम नागरिकों से हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में मतलब हमसे लेती है, हमारे और सरकार के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी है कि हम सारी अपनी इंफॉर्मेशन सरकार को देते हैं, राइट फ्रॉम वेयर वी अर्न, हाउ वी अर्न, वेयर वी स्पेंड, ये सब। तो हमें भी एक वोटिंग के दौरान जैसे अधिकार है कि किसको एटलीस्ट किसने, वो बात नहीं है, बट कौन से पार्टी को कितना पैसा आया है, ये एक फाइनेंस वाले से अगर हम एंगल से देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है, एक वोटर के लिए भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और कैसे डेमोक्रेसी इज मेंटेन्ड बाय वॉइसेस ऑफ ऑल। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय और फैसला लेगा इस चीज पे तो वो हमें सबको ही वी सी इट एज अ राइट डिसीजन। और देखते हैं इस फैसले के बारे में और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सुनावनी कैसे जाती है। एंड वी होप दैट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही इस माध्यम से जो अभी ये केस चल रहा है उसके फल और फ्रूट्स वैसे ही इस केस से बाहर आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज स्टे अपडेटेड। आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स में थोड़े मॉडिफिकेशंस होने चाहिए या नहीं, या क्या इसके लूप होल्स है, ये कमेंट्स में नीचे लिखिएगा जरूर। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।